5वें का क्वेश्चन कैसे करेंगे, 6 अंक जो आपको पूरे मिल जाए 2026 में। ठीक है, क्वेश्चन है ऊंचाई 2.4 मीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर। देखिए ये मीटर और ये सेंटीमीटर है, देखिए। तो ठीक है, या तो फिर दोनों को मीटर बना लो या फिर दोनों को सेंटीमीटर बना लो। ठीक है, तो हम बनाएंगे दोनों को सेंटीमीटर। ठीक है, कैसे करेंगे वो कॉपी पे बताएंगे। एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल, ठीक है, काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किस में निकालना, सेंटीमीटर में निकालना, इसीलिए हमने कहा दोनों को सेंटीमीटर में तोड़ लेंगे। 6 अंक आपको इसमें कैसे मिले आपको बताते हैं बहुत सरल तरीके से। देखिए बेटा, क्वेश्चन तो हम आपको पढ़ के बता चुके हैं। ठीक है, तो प्रश्नोत्तर संख्या 5 है, पूरे 6 अंक में आता है। आप इसको कैसे बनाएंगे आपको बताते हैं। सबसे पहले एक बेलन है, तो पहले एक बेलन बना लेते हैं। ठीक है, ये बेलन है, इसी में से इसी व्यास और इसी ऊंचाई का एक शंक्वाकार काटा जाता है। एक शंकु इसी हाइट का और इसी व्यास का काट लेते हैं। और इसकी ऊंचाई जो बेलन की है वो बेटा कितनी है, यहां से यहां तक ऊंचाई दे रखी है 2.4। ठीक है, 2.4 मीटर। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा, 2.4 मीटर। अभी इसे सेंटीमीटर में जब सवाल लगाएंगे इसी पे तो बता देंगे आपको। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद में आपको दे रखा है, व्यास दे रखा है बेलन का 1.4। व्यास मतलब यहां से यहां तक की दूरी आपको टोटल दे रखी है 1.4 सेंटीमीटर। किसमें दे रखी है, सेंटीमीटर में। और सेम इसकी भी है, शंकु की भी सेम है और व्यास और ऊंचाई भी सेम है दोनों की। तो आप इसको कैसे लगाओगे, देखो। सबसे पहले हमें क्या पता है, इसकी हाइट पता है। ठीक है, व्यास भी पता है और इसकी हमें तिर्यक ऊंचाई नहीं पता। क्या नहीं पता है, तिर्यक ऊंचाई। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, तिर्यक ऊंचाई। उससे पहले पहले हम क्या करते हैं, ऊंचाई को मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहां पे लिखेंगे बेलन की ऊंचाई स्मॉल h बराबर 2.4 सेंटीमीटर है। कितना है, मीटर। अगर हम लोग इसको कन्वर्ट करें सेंटीमीटर में तो क्या करेंगे, 2.4 की गुणा किससे करेंगे, 100 से करेंगे, सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो 240 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 240। तो ये हो गया 240 सेंटीमीटर। h बराबर, ये बेलन का है। अब बेलन का व्यास कितना है बेटा, यहां पे लिखो बेलन का व्यास d बराबर 1.4 सेंटीमीटर। इसको आधा कर लो त्रिज्या निकालने के लिए। r बराबर 1.4/2। जीरो हटाओ, दशमलव हटाओ, जीरो बढ़ाओ, 2 सत्ते 14 और 2 एकम 2, जीरो का जीरो। तो ये आपका r बराबर आ गया है 0.7 सेंटीमीटर। क्योंकि एक अंक जीरो है तो पीछे से एक अंक के बाद में दशमलव लग जाएगा। फिर सेम चीजें बेलन के लिए भी, शंकु के लिए भी हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो यहाँ पे लिखेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर, सूत्र आपको पता होगा बेटा, क्या सूत्र होता है, r² प्लस h²। बेटा इसमें मान रखेंगे तो यहाँ पर आप रखोगे r का मान क्या है, 0.7 का स्क्वायर प्लस h का बेटा कितना है, 240 का स्क्वायर। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन मैंने पहले से करके रख ली बेटा। ओके, फिलहाल हम आपको बताते भी रहेंगे। 0.7 गुणे 0.7 गुणा करोगे तो आपका आएगा 0.49। और 240 का जब आप 240 से गुणा कराओगे तो आपका आएगा 5 7 यानी 57,600। ठीक है, और जब आप इसको जोड़ोगे तो आपका कितना आएगा बेटा, तब आ जाएगा आपका 57,650 मतलब 57,600.49 सेंटीमीटर। ये आया आपका।
देखिए बेटा, ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है आपका। इसका अगर आप वर्गमूल निकालोगे तो आपका निकलेगा 240.001 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखिए आपको क्या कह रखा था। ये 2026 का पेपर जो है, इसमें आपसे क्या कह रखा है, 2.4 मीटर। अगर मान लो ये मीटर ना हो, क्या हो, सेंटीमीटर हो, क्या हो, सेंटीमीटर हो, मान लेते हैं ये उनकी त्रुटि हो गई है, तो वो सेंटीमीटर होगा तो क्या होगा, तब आप मान के लगाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बनेगा नहीं, ये स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 240.001 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखेंगे अगर, ठीक है, अगर h बराबर 2.4 सेंटीमीटर ही हो, मीटर ना हो, तो आपका क्या निकलेगा, अगर निकल आता तो यानी वहां पे त्रुटि हो गई है। तो यहाँ पे लिखेंगे l बराबर अंडर रूट 0.7 यानी r का स्क्वायर, 2.4 मतलब h का स्क्वायर। ये हो गया आपका 0.449, और ये 2.4 का 2.4 से गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा 5.76। इसको जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा 6.25। तो इसको जब आप कट करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पे त्रुटि है, यानी यहाँ पर त्रुटि है। ये मीटर नहीं होना चाहिए, कितना होना चाहिए, सेंटीमीटर। तो उसे क्या चाहिए, आंसर चाहिए सेंटीमीटर में, तो हम ये मान के लगाएंगे, यानी एल यानी त्रियक ऊंचाई क्या होगी, 2.5 सेंटीमीटर। वहां पे गलत नहीं होगा बेटा ये क्वेश्चन, ठीक है, आपका बिल्कुल सही जा रहा है क्वेश्चन। अब जो है आप यहाँ पे लिख लो कि हम एल बराबर 2.4 सेंटीमीटर मानकर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अधिक सामान्य है उस वाले आंसर से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपसे कह रखा था कि ठोस शेष ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है आपको, ठीक है। तो इसमें आप क्या करोगे, ध्यान दीजिएगा आप, फिर इसमें सूत्र बनाने के लिए हम लिखेंगे शेष बचे, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, बेटा देखिए पहले तो बेलन था, उसमें लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद में आधार, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, ये क्या होता है, यानी वृत्त का, ठीक है, जो वृत्त था उसका। उसके बाद में क्योंकि वृत्त तो पूरा बच जाएगा, जब उसको काटोगे तो जब शंकु काटोगे तो वृत्त तो बच ही जाएगा, ठीक है। प्लस अब आपका क्या होगा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या होगा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबके सूत्र रख दो बराबर, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बेटा आपका, इसमें सूत्र आपका 2 पाई आर, माफ करिए 2 पाई आर एच। देखिए ये सूत्र बहुत अच्छी तरीके से याद होने चाहिए अगर आप 6 नंबर चाहते हैं, क्योंकि 6 नंबर में एक सवाल आपका जो है त्रिकोणमितियों के अनुप्रयोग, और दूसरा आएगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यानी क्षेत्र आयतन और क्षेत्रफल वाले, यानी 12 यूनिट से, ठीक है। तो ये हो गया, और आधार का क्षेत्रफल हमने आपको बताया वृत्त होता है, तो पाई आर स्क्वायर, प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का होता है पाई आर एल, इसीलिए तो एल निकाल रहे थे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए पाई आर कॉमन कर लेते हैं, क्या बचा यहाँ पे 2h बचा, प्लस यहाँ पे क्या बचा, एक आर बचा, यहाँ पे पाई आर निकल गया, सिर्फ एल बचा। उसके बाद में देखिए पाई का मान रखेंगे 22/7 गुणे आर का मान निकाला है आपने 0.7, ठीक है, ब्रैकेट। अब 2h का मान था 2.4 सेंटीमीटर मान के, ठीक है, प्लस आपका आर है 0.7, एल आपका निकला है 2.5, ठीक है, यहाँ पे 5 लिखो बेटा, 2.5 अभी निकाला था पीछे। फिर इसको जब हल करेंगे आप, तो मैंने पूरा हल करके रखा है, आप लोग ये कैलकुलेशन करिएगा, ठीक है। तो ये आपका आएगा 7.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लगभग लगभग क्या होगा, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। साइड में लिख दीजिएगा लगभग, लगभग, क्योंकि नियरेस्ट किसके है, ये 18 के है। अगर और भी ऐसे पेपर के सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट करिए, किसका चाहिए, साइंस का चाहिए, हिंदी का चाहिए, एसएसटी का चाहिए, किसका चाहिए, हम वही अब तक पहुंचा देंगे। ये वायरल पेपर है 2026 का।